इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। देखो, मान लो एक वस्तु है आपके पास, ठीक है, एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा सिस्टम है, निकाय बोलते हैं, ठीक है, एक पूरा सिस्टम है। तो इस सिस्टम में क्या होगा ना, प्लस क्यू आवेश भी होंगे, माइनस क्यू आवेश भी होंगे, ठीक है, यहां पर भी प्लस क्यू आवेश होगा, यहां पर भी क्या होगा, माइनस क्यू आवेश होगा, यहां पर भी माइनस क्यू आवेश या प्लस क्यू आवेश होगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब बहुत सारे प्लस क्यू आवेश और बहुत सारे माइनस क्यू आवेश होंगे, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, ठीक है। अब यहाँ देखो, जब हम कूलाम का नियम पढ़ रहे थे, तो ध्यान से देखो, दो चार्जेस रखे होते थे, प्लस क्यू आवेश और दूसरा क्या होता था, माइनस क्यू आवेश या फिर प्लस क्यू आवेश, ऐसा रखा। लेकिन वो एक दूसरे से क्या होते थे, आर दूरी पर स्थित होते थे, मतलब उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता था, कुछ ना कुछ बीच में क्या होती थी, दूरी होती थी, ठीक है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होता था। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव में क्या होगा, जब हम आवेश को बिल्कुल नजदीक लाके रख देंगे, टच नहीं करना है, बिल्कुल नजदीक लाके रख दो, बहुत कम दूरी हो, उनके बीच की दूरी क्या हो, अल्पतम दूरी हो, बहुत कम दूरी हो इन दोनों के बीच की। तो ये जो सिस्टम बना, इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब वैद्युत द्विध्रुव। अब इसमें एक कंडीशन है, एक प्लस क्यू चार्ज होना चाहिए और तो दूसरा क्या होना चाहिए, माइनस क्यू होना चाहिए, याद रखना, ठीक है। एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। बट कूलाम के नियम में क्या था, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते थे। बट यहां पर एक कंडीशन क्या है, यहां पर एक पॉजिटिव होगा और दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। ये बात हमारे समझ में आ गई, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, तभी और अच्छे से आपकी समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए, यहां पर एक प्लस क्यू आवेश होगा और दूसरा हमेशा क्या होगा, माइनस क्यू आवेश होगा। दोनों के परिमाण समान होंगे, याद रखना हमेशा, दोनों के परिमाण क्या होंगे, समान होंगे। परिमाण का मतलब, मान लो ये क्या है, 4 कूलाम का है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, 4 कूलाम का होगा, लेकिन कैसा होगा, माइनस में होगा, याद रखना, ठीक है, कैसा होगा, माइनस में होगा। और ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, बिल्कुल अल्पतम दूरी पर रखे हुए होंगे, बिल्कुल पास में रखे हुए होंगे, ठीक है। तो मान लीजिए इनके जो बीच की दूरी है उसे हम 2l कह देते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2l है। बात समझ में आ गई। तो ये जो सिस्टम बना, इस सिस्टम को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी वैद्युत द्विध्रुव। तो अब जो आपके पास एक निकाय है, पूरा एक वस्तु है, जो उस पूरी वस्तु में, एक पूरे सिस्टम में क्या होगा, ऐसे इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। कितने हो सकते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिक डाइपोल हो सकते हैं एक वस्तु में, इस तरीके से। बात समझ में आ रही है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक वस्तु में बहुत सारे हो सकते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल कौन सा कहलाएगा, ये वाला कहलाएगा, ठीक है। इसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को P से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या है, एक सदिश राशि है। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या बात करेंगे, इसके फॉर्मूले की बात करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव कितना हुआ, P बराबर Q इंटू 2l, ठीक है, कितना हुआ, Q इंटू 2l, ठीक है। तो यहां पर जो आपका निकल के आता है वो होता है 2ql, ठीक है। ये आपका क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, ये आपका वैद्युत